साथियों, YouTube चैनल चौपाल मारहेरा पर श्रीपाल सिंह प्रवक्ता द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चौपाल का विषय है हिटलर कौन था और उसने यहूदियों को जिंदा भट्टियों में क्यों झोंका। इस की चर्चा के लिए हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति पर चलते हैं। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वारसा में सम्मेलन हुआ और वहाँ ये तय किया गया कि इसके लिए कौन दोषी है। तो 27 देश उसमें उपस्थित हुए। उन्होंने जर्मनी को मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उसी समय पेरिस में फिर संधि पत्र यानी शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें शर्तें रखी गईं कि जो युद्ध के लिए जिम्मेदार है उस पर क्या शर्तें रखी जाएं। तो मुख्य रूप से हिटलर उसको जर्मनी को उसके लिए दोषी ठहराया गया और जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे क्लीमेंसो, उन्होंने इतनी कठोर शर्तें रख दी कि जर्मनी का दोबारा से आर्थिक रूप से खड़ा होना बहुत मुश्किल था। सेना नहीं रख सकते थे, हथियार नहीं बना सकते थे, एक व्यापार की सीमा निर्धारित कर दी। वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस विषय में थोड़ा नरमी बरती और कहा कि नहीं, इतनी कठोर शर्तें मत रखो। लेकिन क्लीमेंसो की हठ धर्मता से वो भी पीछे हट गए और उस समय एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का बाद में शासक बना, वह उस समय एक सिपाही था जो संधि पत्र की सिग्नेचरों को देख रहा था। अब ये स्थिति समाप्त हो जाती है। जर्मनी में जो शासन चल रहा था उसके शासन के खिलाफ हिटलर ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। बीमर शासन ने उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो वहाँ से उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मेरा संघर्ष था और उस पुस्तक के सारे अंश जनता में बाहर बंटवाए। जनता उसके विचारों से बहुत सहमत हुई। उसने जनता की भावनाओं को देख करके एक नाजी पार्टी बनाई और वो नाजी पार्टी जब जोर जबरदस्ती से शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे तो वहाँ उसके अनुयायियों की संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ गई। उधर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में नाजी पार्टी सत्ता में आई और सत्ता को दिग्भ्रमित करने के लिए इलेक्शनों के रिजल्टों को परिवर्तित करने चाहते थे, लेकिन जनता के सामने पेश नहीं पड़ी और आखिर में हिटलर को जेल से छोड़ना पड़ा और उसी समय वीमर गणराज्य का समाप्त हो गया। अब हिटलर ने शासन सत्ता संभालते ही अपने आप को राष्ट्र अध्यक्ष घोषित कर दिया और एक तरीके से वो डिक्टेटर बन गया। उसने संधि पत्र की जो शर्तें थीं उनको जनता में कठोर बताने के लिए जगह जगह पर अपना प्रचार माध्यम फैलाया और जनता उसके पक्ष में होने लगी। तो उन्होंने ये यहूदियों से पैसे की मांग रखी। यहूदी कौन थे? यहूदी इजराइल से निकले हुए वो पूंजीपति थे जो सारे संसार में व्यापार के लिए फैले हुए थे और यूरोप के सारे पूंजी मार्केट पर उनका कब्जा था।
तो वो धनाढ्य जाति मानी जा रही थी उस समय। हालांकि जो इजराइल है, यरूशलेम से ही इन धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे भारतवर्ष में हिंदू धर्म से ही बौद्ध, जैन, सिख आदि विभिन्न धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसे ही यहूदी धर्म से भी मुसलमान और पारसी, ईसाई, ये धर्मों का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ है। यरूशलेम को पवित्र तीनों ही मानते हैं, लेकिन यहूदी उस समय बहुत छोटा देश था ये इजराइल, और उन्होंने अपनी पूंजी के आधार पर अपनी सीमाएं बहुत बढ़ा रखी थीं, और पूंजी बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यापार सारे संसार में फैलाया। तो वो अपने अपने स्थानों को छोड़कर चले गए थे वहाँ से। उन्होंने काफ़ी धन कमाया, सारे यूरोप में फैल गए। जैसे भारतवर्ष में मारवाड़ी और ये सिंधी लोग फैले हुए हैं, व्यापार पर कब्जा किए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट पर यहाँ सरदारों का कब्जा। उसी तरीके से इन्होंने यूरेशिया के बाज़ारों पर कब्जा कर रखा था। तो हिटलर ने इनसे मदद मांगी कि देखिए, हमारे देश पर बहुत आर्थिक बोझ रख दिया गया है, शर्तें बहुत कठोर हैं और ये कर्जा चुकाना है, इसके लिए हम आपसे मदद मांगते हैं। अब यहूदी लोग उसकी कट्टरता से खफा थे। उनकी कट्टरता जो नाजी पार्टी की थी, उनके सिद्धांत बड़े कठोर थे, उससे वे नाराज थे और उन्होंने चंदा देना उनके लिए मना कर दिया कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसके पश्चात हिटलर ने कड़ा रुख अपनाया और जो नाजी पार्टी के सदस्य थे सबसे ये घोषणा कर दी कि ये देश के लिए बहुत घातक हैं, ये यहाँ खून चूस रहे हैं सभी का, इनको जल्दी से जल्दी इनके व्यापार को सीमित कर दिया जाए, वरना ये देश को गर्त में पहुंचा देंगे। विदेशियों पर जितना शिकंजा जल्दी से जल्दी कसा जा सके कसो। तो जगह जगह जनता इनके पीछे पड़ गई और एक स्थिति ऐसी आई कि विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले ही हिटलर ने इनको जगह जगह जलती हुई भट्टियों में झोंक दिया। जब जिंदा भट्टियों में झोंक दिया गया तो संसार के प्रति यानी जनमानस में हिटलर के प्रति बहुत ही घृणा पैदा हो गई और जगह जगह हिटलर को हटाओ, हिटलर को किसी तरीके से भी परास्त करो, जगह जगह ये जुलूस निकाले जाने लगे। उधर हिटलर ने भी देख लिया कि तेरे विपक्ष में सारा संसार लामबंद हो गया है, तो उसने अपना त्रिगुट बना करके यानी इटली, जापान और स्वयं एक तीनों का गुट बना और जिस समय अंग्रेजों का सूर्य नहीं डूबता था उसके ही विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और ये युद्ध भी 6 साल चला। खैर, ये युद्ध की बात तो अलग है, लेकिन असली जो मुद्दा है हमारा कि यहूदियों को हिटलर ने क्यों भट्टियों में झोंका, तो इसका मुख्य कारण यही था कि उन पूंजीपतियों ने उसकी सहायता नहीं की। व्यवसाय में अपना जो धन कमाया था उसके प्रति जनता में नाराजगी थी और जनता का आक्रोश का फायदा हिटलर ने उठाया और हजारों की तादाद में इनको भट्टियों में झोंका, जो संसार का सबसे बड़ा नरसंहार कहलाता है। वो ही यहूदियों की स्थिति आज जो हमास और आईडीएफ है, इसके बीच में युद्ध चल रहा है, उसी का ये एक रूप है कि
जो यहूदी संसार में बस रहे थे, अपनी इतनी नफरत संसार में देख करके उन्होंने अपने देश को ही पलायन किया। जैसे कोरोना पीरियड में शहरों से लोगों को गांव की याद आई, उसी तरीके से उन लोगों को विदेशों में से व्यापार छोड़ करके और अपनी जान बचा करके पूरे परिवार को लेकर के ये इजराइल में अपने जो मूल देश था उसकी तरफ इन्होंने रुख किया। लेकिन तब तक मुस्लिम संस्कृति का उनके यहाँ कब्जा हो चुका था, क्योंकि वो लाके काफ़ी लंबे समय से वहाँ से निकले हुए थे। जब वो वहाँ आ गए तो पूंजीपति वर्ग थे, नई टेक्नोलॉजी इनके साथ थी इनमें, और जो मुस्लिम देश थे मुख्य रूप से लेबनान, युद्ध चालू हो गया। अब वो तो कहते थे कि हमारा मूल स्थान यही है, लेकिन अरब वाले या मुस्लिम संस्कृति वाले उसको मानने को तैयार नहीं थे। इनका युद्ध बराबर चलता आ रहा था। आज वही स्थिति है कि इजराइल तो कहता है कि मूल स्थान हमारा है, और ये अरब कंट्री वाले में इसमें गाजा पट्टी में जो इनकी लड़ाई के बीच में जब समझौता हुआ था तो गाजा पट्टी को स्वतंत्र छोड़ लिया था, जो कि बीच में इजराइल के में, उसमें इन्होंने मुस्लिम जातियों ने, बर्बर जो जाति हैं, इन्होंने वहाँ पर विभिन्न प्रकार से आश्रय स्थल बना लिए, और इतने संगठित और सुरक्षित आश्रय स्थल हैं जो अब मिल रहे हैं कि वो सुरंगें बना करके उसमें रह रहे हैं, और उनके ऊपर कहीं अस्पताल हैं, कहीं पर विद्यालय हैं, अपना सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है। हमको लग तो रहा है कि इजराइल ये गलत कर रहा है मानवीय पहलू से, लेकिन क्योंकि इजराइल जैसे भारतवर्ष आतंक को झेले झेले परेशान है, वैसे ही इनके आतंक को देख करके इजराइल भी बहुत परेशान रहा है। अब के उसने जो निश्चय कर लिया है कि इसको जड़ समूल ही नाश करूँगा, ये उसकी नीति है, और यही उसका विश्व युद्ध के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। संसार इसे बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है, और संसार तो परेशान भी है, लेकिन जो कुछ नियति को मंजूर है होना तो वही है, इसमें कोई कर क्या सकता है। आज स्थिति इतनी बदली हुई है कि इन आतंकवादियों को सहारा देने के लिए रूस भी, चीन भी और उत्तरी कोरिया भी बराबर आ चुके हैं। ईरान तो खुल करके युद्ध में पहुंच ही चुका है। मुस्लिम देश एक होते जा रहे हैं, और ये इनकी एकता संसार के लिए बड़ी घातक हो सकती है। आज पैमाना इतना बदला हुआ है कि सबके पास में एनर्जी पावर है, और संसार एक बारूद के ढेर पर बैठा है। परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। मैं यहीं पूर्ण विराम करता हूँ अपने भाषण